We'll have to get used to this first. Please wash. चलें। Okay. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका डॉक्टर काजी और आज हम पढ़ेंगे सेल, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमेशा तक आपने सुनते आया कि सेल होता क्या है। आप पढ़े होंगे भाई, बायोलॉजी में सेल अलग होता है, फिज़िक्स में सेल अलग होता है, बैटरी सेल भी होता है, हम अपने मोबाइल फ़ोन को भी सेल बोलते हैं। तो सेल एक छोटे कंपार्टमेंट को कहते हैं जो कि जिसके चारों तरफ बाउंड्री हो और वो आइसोलेटेड हो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो सेल क्या चीज़ है? एक छोटा कंपार्टमेंट जो कि जिसके आसपास बाउंड्री हो, जो कि चारों तरफ से अपने ऊपर नीचे चारों तरफ से क्यूब की तरह बाउंड्री से कवर्ड हो, एक वॉल हो और वो आइसोलेटेड हो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, दैट इज़ सेल। और बायोलॉजी में जो सेल टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल्स देखे थे। जो शैम्पेन की बॉटल आती है उसके ऊपर कॉर्क होता है लकड़ी का, ठीक है, उसको उसने माइक्रोस्कोप में देखा, उसको स्मॉल स्मॉल हनी कोम लाइक कंपार्टमेंट दिखे, तो उसको उसने नाम दे दिया सेल, प्लांट सेल। तो हम बायोलॉजी में बोलते हैं, सेल का डेफिनेशन है, सेल तो समझ में आ गया सेल क्या होता है। अब सेल का बायोलॉजी में हम डेफिनेशन देखते हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल हमारा स्ट्रक्चर बनाता है। सेल इकट्ठा होते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। हमने नाम ही दिया ऑर्गेनिज्म क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे सेल है, सेल इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनिज्म का नाम ही पड़ा है इसलिए क्योंकि द लाइफ फॉर्म, द लिविंग थिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, सो वी कॉल्ड इट ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब सेल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कितने तरीके के होते हैं। तो सेल बायोलॉजी में दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल वो एडवांस सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल वो बहुत पुराने टाइम के सेल्स हैं, बहुत पहले, एंशियंट उसको हम कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। वो सेल या तो न्यूक्लियस, सेल में, बायोलॉजिकल सेल में या तो न्यूक्लियस होगा या तो नहीं होगा। नहीं होगा तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। जब इसमें न्यूक्लियस नहीं था, लिविंग थिंग का फॉर्मेशन हो चुका था, सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका था, मगर उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था। अभी भी जो है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज़ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया में सेल नहीं होता है। हमारे अंदर वी आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो हमने देख लिया कि बायोलॉजी में सेल क्या चीज़ है, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल। मैंने तो आपको बताया स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट कैसे है भाई? हमारा कोई भी ऑर्गन है, हम जो बोल रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो हम फंक्शन, वी आर फंक्शनिंग ना, वी आर फंक्शनिंग राइट नाउ। तो सेल ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे हर केमिकल रिएक्शंस के लिए, हमारी हर चीज़ के लिए सेल रिस्पॉन्सिबल है। हमारा स्ट्रक्चर बनाता है, हमारा फंक्शन बनाता है। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बनाया, फंक्शनल क्योंकि हम उसकी वजह से फंक्शन कर पा रहे हैं। और मैंने ये बताया कि सेल दो तरीके के हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे, मोनेरा, किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, और यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, फिर हम लोग पढ़ेंगे फंजाई, प्लांट और एनिमल। ठीक है, अभी थोड़ा सा पॉज नहीं किया मैंने। हाँ, गैस ज़्यादा नहीं आया आगे से, अच्छा है। रिकॉर्डिंग हो भी रहा था कि नहीं? अच्छा हुआ। I don't get that. You're not getting it, sir. Yeah. Where is recording? इस बार थोड़ा सा पॉज मैंने सोचा कि नहीं, हो गया।